हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर हेरिडिटी, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है। सो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफरिंग्स। इट इज़ द रीज़न वाई ऑफरिंग रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स। सो ये हमारा हेरिडिटी एक काइंड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस। इट इज़ द रीज़न वाई ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। सो हम काइंड ऑफ रिजेंबल करते हैं, लाइक आवर पेरेंट्स की तरह हम दिखते हैं, उनकी तरह हमारी वॉइस होती है, फेस होता है, काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें हमारे देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ जीन? So, a gene is a basic unit of inheritance. It is a segment of DNA that carries information for expression of a particular trait. So, gene हमारा एक kind of basic unit of inheritance होता है. It is a segment of DNA. ये DNA का एक segment होता है जो carry करता है information of expression of a particular एक trait का. So our next question is, state Mendel's first law of inheritance. So Mendel first law is the law of segregation, which states that during the formation of gametes, the two alleles responsible for the trait separate from each other. Hence, each gamete carries only one allele for each trait. So इन्होंने ये बताया, मेंडल फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया कि जो हमारे जब हमारा फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होता है, तब हमारे जो दो एलील जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ट्रेड में, सो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और हेंस ईच गैमेट कैरीज वन एलील फॉर ईच ट्रेड। सो जो हमारे दोनों जो गैमेट होते हैं कैरी करते हैं एक एक एलील फॉर ईच ट्रेड। सो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। सो जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट में एक्सप्रेस इवन व्हेन ओनली वन एलील इज प्रेजेंट, and in recessive traits expressed only when both alleles are identical, and then represented by a capital letter like T for tallness and represented by a small letter, example small t for dwarfness, इसमें हम दिखाते हैं लाइक recessive trait में. Then our next question is, why do offsprings of a same parent look similar but not identical? So offspring receive a mix of genes from both parents due to sexual reproduction, which causes similarities. However, the independent assortment of chromosomes and genetic recombination during gamete formation introduce variation, making them not identical. So यहाँ पे इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है उसमें मिक्स ऑफ जीन्स होते हैं फ्रॉम बोथ आवर पेरेंट्स, एंड उससे हमारी सिमिलैरिटीज कॉज होती है, मतलब हम सिमिलर देखते हैं। हाउएवर जो हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन से जो हमारा जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इससे चलते हम उतने भी आइडेंटिकल नहीं दिखते अपने पेरेंट्स की तरह। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो इसमें हमारा humans have 23 pairs of chromosomes, including one pair of 6 chromosomes होते हैं humans में, and in females have XX chromosomes and male have XY chromosomes. So the sex of a baby is determined by the sperm. So if X carrying sperms fertilizes the egg, the baby will be female and will be XX chromosome will carry. If a Y carrying sperm fertilizes the egg by X, the baby will be male and have XY chromosomes. Then our next question is, what is evolution? Explain with an example. So evolution is a gradual process by which living organisms develop and diversify from earlier form during the history of Earth. So एवोल्यूशन ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें दिखाया जाता है
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप्ड हुए पहले एंशियंट टाइम्स में से धीरे धीरे बढ़ के अब मॉडर्न टाइम्स में कैसे कैसे डेवलप्ड हुए, एंड डाइवर्सिफाई फ्रॉम जो भी हम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जब से अर्थ बना है तब से हम कैसे रह रहे हैं। पहले स्टोन्स में मतलब केव्स में रहते थे, फिर धीरे धीरे फिर कैसे शेल्टर्स हमने बनाए, फिर अपना खुद का घर बनाया है, कैसे हम खाना खाते थे, कैसे क्या किसको जानवर को मार के खाते थे, फिर धीरे धीरे खाना पकाना सीखे, फिर क्या क्या हुआ। फिर इसका एग्जांपल है द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्सेस फ्रॉम स्मॉलर एंसेस्टर लाइक ओइफियस। सो हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड गिव वन एग्जांपल। सो homologous organs are organs that have same basic structure but different functions. So इसका example है forelimbs of humans, whales and bats, same skeletal structure but different function like grasping, swimming and flying. So जो हमारे homologous organs होते हैं, organs उनके पास same basic structure होता है उनके पास भी, बट उनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक जैसे हमें एग्जांपल में यहाँ बताया गया है, लाइक 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस, व्हेल्स एंड बैट्स के सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है इनका, बट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। लाइक जो हमारे हैंड 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस होते हैं वो फॉर ग्रास्पिंग के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए, एंड व्हेल्स के स्विमिंग के लिए होते हैं, एंड जो बैट्स के लिए होते हैं वो फ्लाइंग करने के लिए होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are fossils? What do they tell about us evolution? So fossils are preserved remains or traces of organism from the remote past. So they provide evidence of how living organisms have evolved over the geological time. So जो fossils होते हैं हमारे वो preserved remains होते हैं और traces होती हैं हमारे organism की जो पहले हमारी रहा करती थी बट वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। उनके बारे में हम और स्टडी भी करते हैं कि क्या क्या खाते थे एंड कैसे रहते थे वो लोग। सो दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व ओवर अ जियोलॉजिकल टाइम में कैसे इवॉल्व किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू फैक्टर दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो इसमें हमारा पहला पॉइंट है दैट विल बी जेनेटिक वेरिएशन, एंड सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल सिलेक्शन, एंड थर्ड पॉइंट इज जोग्राफिक आइसोलेशन। ये हमारा 3 पॉइंट्स हैं इसमें। सो हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी टू एन इंडिविजुअल। सो वेरिएशन प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, helping a species adapt to changes in the environment and survive adverse conditions. However, it may not always be advantageous to individual immediately. So जो वेरिएशन काफ़ी प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन में हमारे, जिससे कि हम स्पीशीज के साथ अडाप्ट करके एंड उनके चेंजेस से हम एनवायरनमेंट में रह सकें एंड सर्वाइव कर सकें, जितने भी हमारी एडवर्स कंडीशन में हम रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, ऑल दिस थिंग्स। हाउएवर मगर ये ऐसे हर समय हमें एडवांटेजेस सिचुएशन नहीं होती हमारा टू द इंडिविजुअल पर्सन के लिए उतने एडवांटेजेस नहीं होती हैं इमिडिएटली, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं आप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what evidence do we have for the origin of life from inanimate matter? So the Millie-Urey experiment provided evidence that simple organic molecules like amino acid could form under conditions similar to those of early Earth, supporting the idea that life could have originated from long non-living matter. So जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मिले-यूरे एक्सपेरिमेंट, सो इससे ये एविडेंस प्रोवाइड करते थे कि जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लाइक एमिनो एसिड कुल फॉर्म अंडर कंडीशन सिमिलर टू दोज ऑफ अर्ली जो हमारी
और जब फॉर्म नहीं था उससे पहले की बात कर रहे हैं कि उस समय हमें शायद ऐसे एसिड हमें मिले होंगे हमारे अर्थ पे, कुड फॉर्म अंडर कंडीशन सिमिलर टू दोज ऑफ अर्लियर। यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सो सपोर्टिंग टू द आइडिया दैट लाइफ कुड हैव originated फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ये कह रहे हैं कि जो इसी आइडिया से अगर हम चलें तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी लाइफ होती है वो भी हमारी ओरिजिनेट हुई होगी फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर से। सो ये ऐसा सोच रहे हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने बताया है ऐसा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिकेशन। सो स्पेसिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टेंट स्पीशीज in the course of evolution, usually through mechanisms like isolation and genetic divergence. So specification एक kind of formation of new and distant species होती हैं in the course of evolution के course में, जिससे कि usually through mechanism like हमारे जो mechanisms होते हैं like आइसोलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्जेंस से हम मालूम कर पाते हैं स्पेसिफिकेशन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म्ड। सो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई एंड buried under sediment over a time. The hard part may get replaced by mineral preserving the shape of the organism. So जो हमारे फॉसिल फॉर्म होते हैं जब जो हमारा ऑर्गेनिज्म मर जाता है फिर वो बरी हो जाता है अंदर सेडिमेंट्स लाइक मिट्टी में मड में, फिर वो काइंड ऑफ कुछ समय के बाद वो काइंड ऑफ रॉक बन जाता है अंडर ओवर टाइम। द हार्ड पार्ट में गेट रिप्लेस बाय द मिनरल, देन वो मिनरल बन जाता है प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिससे फिर हम आगे जाके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में और स्टडी कर पाएँ और पढ़ पाएँ कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहते थे एंड क्या क्या खाते थे इनके बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज नेचुरल सैचुरेशन लीड्स टू एवोल्यूशन। सो नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स इंडिविजुअल विथ एडवांटेजेस ट्रेट making them more likely to survive and reproduce. Over generation, these traits become more common leading to evolution. So जो हमारे natural selection favors करते हैं हमारे individual with जो हमारे एडवांटेज ज़्यादा एडवांटेज ट्रेट है उनके पास, और मेकिंग देम मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सो ओवर जनरेशन दिस ट्रेट बिकम मोर काफ़ी कॉमन होने लग गए हैं एंड लीडिंग टू एवोल्यूशन। सो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हुआ। सो होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो थैंक यू एंड राधे राधे एवरीवन, राधे राधे, थैंक यू।